तो हाय कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। हालांकि पीएफएमएस को लेकर के काफी आप सब उत्साहित भी हैं और आप सबकी ट्रेनिंग का भी प्लान हो रहा है। जैसा कि लेटर की कॉपी आप देख सकते हैं यहाँ पे कई जिलों में ऑनलाइन के माध्यम से पीएफएमएस की ट्रेनिंग पंचायत सहायक की कराई जा रही है। जैसा कि पंचायत सहायक पंचायत भवन में डीएससी को लेकर के, ग्राम स्वराज को लेकर के काम करने के लिए एक्टिव हो जाएं, इस परिकल्पना को लेकर के ट्रेनिंग कराई जा रही है। तो ऐसे में जब तक ट्रेनिंग वहां से नहीं शुरू होती तब तक हमने भी ट्रेनिंग के पार्ट को नहीं अपलोड किया था, लेकिन अब वहां से ट्रेनिंग हो रही है तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस ट्रेनिंग के पार्ट को वीडियो के माध्यम से अपलोड करें। लेकिन अब एक शर्त ये होगी कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, जिससे कि वीडियो रिकमेंड हो और काफी लोगों तक पहुंचे, जिससे कि मेरे वीडियो बनाने का मकसद और आप सबके सोल्यूशन भी उस वीडियो से निकल जाए। अगर आप लाइक कम करेंगे तो वीडियो रिकमेंड कम होगी, तो फिर ज्यादा लोग को लाभ उसका नहीं मिल पाएगा। तो आई होप आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो यहाँ पे पीएफएमएस को समझने के लिए आज मैं आपको पीएफएमएस का पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा। उसके बाद अगली वीडियो में फिर हाउ टू यूज डीएससी एंड हाउ टू चेकर पे किस तरह से आप डीएससी को प्रयोग करेंगे वो चीज बताऊंगा। उसके बाद अगली वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप मेकर प्रोफाइल पे काम करेंगे। मैं तीनों प्रोफाइल को आज स्पष्ट करूंगा और अगली वीडियो में सारे प्रोफाइल पे कैसे काम करना है इस पे भी सारी चीज स्पष्ट कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस तरह से हमारा ग्राम पंचायत का ये सिस्टम काम करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक प्रोफाइल बनी है। ये प्रोफाइल कुछ दिन पहले काम करती थी 3 पार्ट में। वो 3 पार्ट क्या थे? एक था आपका प्लान प्लस, दूसरा था एक्शन सॉफ्ट और तीसरा था आपका अकाउंटिंग ऑनलाइन, जिसे आप प्रिया सॉफ्ट के नाम से भी जानते हैं। नाम तो आपने कभी सुना होगा, क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग पे जब भी जाते हैं तो यहाँ पे ग्राम पंचायतों में प्रिया सॉफ्ट का नाम आता है। उसी को जहाँ पे अकाउंटिंग का सारा काम होता है उसी को प्रिया सॉफ्ट बोलते हैं। तो ये 3 तरह की प्रोफाइल थी, लेकिन अब 2020 से क्या हुआ, इन तीनों को कोलैब करके एक प्रोग्राम बना दिया गया जिसे हम बोलते हैं ई ग्राम स्वराज। लेकिन इस ई ग्राम स्वराज पे भी हमारे 3 तरह के ही प्रोफाइल्स बनाई गई हैं, जिसमें कि पहली प्रोफाइल कौन सी है हमारी, आप जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं विलेज एडमिन के नाम से, जिसकी आईडी की पहचान हम इस तरह से कहते हैं। ये आईडी हमारी विलेज एडमिन की होती है। तो अब इस आईडी से होता क्या है ये हमको अच्छे से जान लेना है। जब तक हम अच्छे से नहीं जान पाएंगे तब तक हम यहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से बात करें तो इस आईडी से होता क्या है, तो इस आईडी से हम पहली चीज जो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी का मतलब जो भी कार्य योजना हमारी जीपीडीपी होती है उसमें से एक एक काम को हम एक्टिविटी कहते हैं। उस एक्टिविटी को यहाँ पे हम इंक्रीज करते हैं। जीपीडीपी तो साल में एक बार डाली जाती है, मुख्य कार्य योजना जो होती है वो डाली जाती है, लेकिन हमारी जो छोटे बिचरे काम, मतलब जो इमरजेंसी काम होते हैं वो बीच में भी ऐड होते हैं 4 सप्लीमेंट्री के रूप में। मतलब अगर कोई इमरजेंसी काम है, वो काम छूट गया है जीपीडीपी में, मतलब मुख्य कार्य योजना के समय में, तो आप इसको बीच में भी ऐड कर सकते हैं। पहले ये 2 बार था, अब ये 4 बार ऑप्शन हो गया है। मतलब कभी कभी क्या होगा, जब आप काम करने के लिए आईडीज को ढूंढेंगे कि भाई मान लीजिए हमको एक सड़क बनवानी है और सड़क की आईडीज आपको वहाँ पे फाउंड नहीं होती है, तो फिर आप उसको सप्लीमेंट्री वहाँ डाल करके फिर उस आईडी को आगे प्रोग्रेसिंग करेंगे। प्रोग्रेसिंग करने के बाद ही उस आईडी पे भुगतान होगा। तो जैसा कि अभी सारे पंचायत सहायक या फिर जो भी पंचायत के लोग हैं इस चीज को नहीं जानते कि बिना किसी आईडीज के निकाले जीपीडीपी में बिना शामिल किए किसी काम पे भुगतान की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। क्योंकि कार्यवाही रजिस्टर में चीजें अंकित होंगी, उसके बाद पोर्टल पे अपलोड होंगी, उसके बाद ही उस आईडी पे भुगतान किया जाए, ऐसा प्रावधान बनाया गया है। अगर उस तरह से प्रावधान नहीं होता तो वो इलीगल माना जाता है। तो कहने के लिए जो विलेज एडमिन का प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल काफी सिंपल होती है, लेकिन इस प्रोफाइल का महत्व ज्यादा है, क्योंकि ये प्रोफाइल से ही सारी आईडीज की न्यू यहाँ पे डाली जाती है। जब तक आपको यहाँ पे आईडीज नहीं मिलेगी और प्रत्येक आईडी पे आप फंड एलोकेट नहीं करेंगे, तब तक ये अगले भुगतान के लिए रेडी नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे सिस्टम क्या है कि जो केंद्रीय वित्त, जहाँ पे आप जानते हैं कि राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त 2 तरह के हमारे खाते होते हैं ग्राम पंचायतों में, दोनों के ही ग्राम स्वराज पोर्टल पे मैप होते हैं और उन्हीं के तहत भुगतान भी होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप जानते हैं कि ई ग्राम स्वराज पे जब तक किसी आईडी पे हम ये नहीं सिलेक्ट करते कि इस आईडी पे केंद्रीय वित्त या राज्य वित्त से भुगतान करना है, तब तक उसमें वो बैलेंस अलॉट नहीं होता है। तो हमको यहाँ पे आईडी सिलेक्ट करना और यहाँ से आईडी के सापेक्ष बैलेंस अलॉट करना भी होता है। उसके बाद ही मेकर से हम उस आईडी पे भुगतान कर पाते हैं। तो यहाँ पे अगली इंपॉर्टेंस बात कर लें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वित्तीय अधिकार की बात होती है, टेक्निकल अधिकार की बात होती है, तकनीकी अधिकार की बात होती है, तो उसकी भी अप्रूवल नंबर और उसकी अप्रूवल कॉपी यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। जैसे कि बता दें वो कॉपी कौन सी होती है, तो प्रत्येक आईडी पे क्या होगा, आपकी एमबी बुक बनेगी। एमबी का मतलब होता है मेजरमेंट बुक बनेगी। तो मेजरमेंट बुक से ही हम ये नाप लेते हैं कि किस तरह बजट होगा हमारे इस काम को लेकर के, और उस मेजरमेंट बुक के हिसाब से हम एस्टीमेट कॉपी को देखते हैं। एस्टीमेट कॉपी आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने एक सिंपल दिखा दिया है। इस एस्टीमेट कॉपी से ही हम जानते हैं कि टोटल इस आईडी पे कितना बैलेंस हमको यहाँ पे मैप करना है। मैं अगली वीडियो में प्रॉपर बैलेंस मैप करना बताऊंगा। आज मैं आपको प्रोफाइल समझा रहा हूँ किस तरह से काम करता है, क्योंकि प्रोफाइल समझेंगे तो फिर प्रॉपर आप अगले स्टेप को समझ पाएंगे। जब तक आप सिस्टम नहीं समझेंगे तब तक आप काम में गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पे जान लेंगे एस्टीमेट और फिर एस्टीमेट के अकॉर्डिंग बैलेंस अलॉट करेंगे। इस एस्टीमेट में ही आपकी तकनीकी जो स्वीकृति नंबर भी होंगे, उस नंबर को भी यहाँ पे आप इंक्रीज करेंगे। उसके बाद इसकी कॉपी को आप स्कैन करके अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद फिर ये आईडी प्रोग्रेसिंग होगी और इसे क्या करेंगे, फिर पहले तो हम देंगे टेक्निकल अप्रूवल, उसके बाद इसको देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। अब डिपेंड करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हम किसको देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी वित्तीय पावर होता है 5 लाख तक अभी ग्राम पंचायत को है, 7 लाख तक एडीओ पंचायत को है, और उसके ऊपर जो है डीपीआर उसको, और उसके ऊपर 10 लाख तक के ऊपर है तो फिर वो जाएगा आपके जिला अधिकारी को अप्रूवल के लिए।
तो काम कितना बड़ा है, ज्यादातर आपके ग्राम पंचायत लेवल की होते हैं, 5 लाख के अंदर की होते हैं, तो ग्राम पंचायत की अनुमति होगी और वहां पे आप लिखेंगे किसकी अनुमति, तो ग्राम पंचायत वहां पे। उसके बाद वित्तीय धनराशि डालेंगे, कौन से फंड से डालना है एलोकेट, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, आईडी को प्रोग्रेसिंग कर देंगे, ऑन गोइंग कर देंगे। वहां पे 3 तरह के फंक्शन मिलते हैं, ऑन गोइंग, अबांडेंट और कंप्लीट। ऑन गोइंग का मतलब है हम उस आईडी को प्रोग्रेसिव करते हैं पेमेंट के लिए। अबांडन का मतलब होता है कभी कभी कुछ काम बीच में विवाद के कारण रुक जाते हैं, रद्द हो जाते हैं, तो उसको हम वहां से अबांडन करते हैं। तीसरा आपका जो होता है वो कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब जब उस आईडी पे सारे भुगतान हो जाते हैं, वो काम कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक करते हैं तो ये आईडी हमारी क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पे 99% लोग या 90% लोग ही कर सकते हैं, लगभग आईडी को कंप्लीट नहीं करते हैं। और जैसे मेकर पे हम पेमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ ढेर सारी आईडी खुल जाती है। तो आप जान ले, जो भी काम हो जाए तो उसे कंप्लीट करने का भी एक सिस्टम है, उसे भी करना चाहिए। तो ये तो विलेज एडमिन का प्रोसेस है, लेकिन इस विलेज एडमिन पे इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे काम को आपको समझना होगा ट्रेनिंग के अंदर में। और दूसरा सेटअप क्या होता है, दूसरा सेटअप हमारा होता है मेकर्स का। मेकर्स पे क्या होता है, अब जिस आईडी को आपने वहां से प्रोग्रेसिव किया है उसी आईडी को आप यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। ढूंढने के बाद अब आपके सामने होते हैं बिल और वाउचर्स। तो बिल वाउचर्स को निकालते हैं, आईडी को निकालते हैं, उसके बाद उस बिल वाउचर के सापेक्ष एफटीओ जारी करते हैं आप। एफटीओ का प्रोसेस क्या है मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा आपको, लेकिन अब यहाँ से क्या होता है, मेकर से एफटीओ जारी होता है और फिर वो एफटीओ डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से फिर यहाँ से साइन अप करके भेजा जाता है पीफस पोर्टल पे, लेकिन वो जाता है चिकर पे पहले। चिकर का मतलब जो प्रधान के लिए प्रोफाइल बनाएगी, और प्रधान के प्रोफाइल के बाद फिर क्या होता है, फिर वो जैसे प्रधान के प्रोफाइल पे केवल एक काम होता है कि वहां से केवल डीएससी लगा करके वेरीफाई किया जाता है पेमेंट को चेक करके। जब वहां से वेरीफाई कर देंगे तो वो चला जाता है पीएफएमएस पे। पीएफएमएस पे क्या है, ऑटोमेटिकली पेमेंट जाएगा, वहां पे वो बैंक लेवल पे भेज के एक्सेप्ट करेगा और जैसे ही सब कुछ ठीक होगा तो वो पैसे विदिन 2 डेज 1 डे जैसा सर्वर का प्रेशर रहेगा वो खाते में क्रेडिट होगा। इन सबको करने के लिए जिस वेंडर को आपको भुगतान करना होता है, इस वेंडर को आपको मेकर के खाते पे, मतलब मेकर की प्रोफाइल से उस वेंडर को मेकर में जाकर के अपने ग्राम पंचायत की आईडी खोल करके वहां पे अप्रूव करना होता है। अप्रूव करने के लिए उसके अकाउंट नंबर, जीएसटी डिटेल्स, पैन कार्ड, उसके साथ साथ उसका एड्रेस के साथ साथ उसके खाते नंबर, आईएफएससी कोड प्रॉपर एंट्री होगी। यहाँ पे कभी कभी गलत एंट्री होती है और खाते अप्रूव भी हो जाते हैं तो वहाँ मिस्टेक होती है। तो यहाँ पे सावधानी से हम क्या करेंगे, वेंडर्स को अप्रूव करेंगे। मैं अगली वीडियो में वेंडर कैसे अप्रूव करते हैं इसकी भी प्रॉपर जानकारी आपको दूंगा, एक एक चीज को स्पष्ट करूंगा। आज की वीडियो में बस केवल आपको एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ जिससे कि आप इस चीज को जान लीजिए। अप्रूव करने के बाद ठीक हम अगला स्टेप क्या करते हैं, उसको जैसे अप्रूव हो जाएगा तो वहाँ पे वो सक्सेसफुली अप्रूव दिखाता है। इसमें 4 घंटे, अगर कोई वेंडर पहले से ग्राम पंचायत में है तो फिर जल्दी हो जाता है, और अगर पहली बार रजिस्टर्ड है तो फिर वो 1 दिन का भी समय ले लेता है। 8 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे का भी समय कभी कभी लेता है, डिपेंड टू सर्वर, कभी 1 दिन का भी समय लेता है। तो जैसे अप्रूव होगा, अप्रूव होने के बाद ही आप उसको भुगतान लगा पाएंगे। तो ये प्रोसेस होता है पेमेंट का, भुगतान का। एक स्टेप आपका विलेज एडमिन, दूसरा मेकर, तीसरा चेकर। चेकर के बाद पीएफएस पे जाता है, वहाँ पे पेंडिंग होता है, पेंडिंग होने के बाद फिर आपके बैंक लेवल में आता है। तो ये छोटी सी भूमिका थी इसको समझने की। अब इसमें आप तकनीकी स्वीकृति समझिए, वित्तीय स्वीकृति समझिए, उसके बाद आईडी नंबर क्या होता है वो समझिए, एस्टीमेट की कॉपी समझिए, एमबी क्या होती है, मेजरमेंट बुक क्या होती है। इतनी चीज को आप अगर थोड़ा सा समझते हैं तो आप अच्छे से इस भुगतान की प्रक्रिया को सीख सकते हैं। तो आज से ही आप इस चीज को थोड़ा सा रीड करना समझ जाए, जिससे कि आप एक अच्छे काम करने वाले बंदे बन जाएं। तो आई होप ये छोटी सी नॉलेज आपको काम की होगी। वीडियो थोड़ा लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। जय हिंद।